क्या फ्यूचर में हमको एडल्ट एस्केज्म देखने को मिलेगा आने वाली एनिमे सीरीज के अंदर, जो कि अगले साल अनाउंस होने वाली है? तो क्या उसमें एज आएगा तो आएगा, क्या उसकी एज बढ़ती हुई हमको दिखाई जाएगी? क्योंकि होराइजन के अंदर भी कैरेक्टर्स की एज बढ़ चुकी है। एंड तुम इमेजिन करो 1997 में अगर कोई 10 साल का बच्चा एस्केज्म की जर्नी को देखना शुरू किया होगा तो आज उसका बच्चा भी एस्केज्म से बड़ा हो चुका होगा, लेकिन फिर भी वो एस्केज्म के लिए आज वेट कर रहा है, वो एस्केज्म को और देखना चाहता है। इस हद तक उसका कनेक्शन एस्केज्म के साथ हो चुका है कि यार बड़े से लेके बच्चे तक जो भी पोकेमोन को देखते हैं वो एस्केज्म को बस एक एनिमे कैरेक्टर नहीं, अपनी जर्नी का हिस्सा मानने लगे हैं। समझ रहे हो ना? तो बताओ अगर एस्केज्म आता है तो क्या वो एडल्ट होगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, पोकेमोन के कुछ राइटर्स ने या फिर किसी ने बोला था कि एस्केज्म जब भी आएगा 10 साल का ही रहने वाला है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कोई मूवी वाले प्रमोशन करते हैं और मूवी के प्रमोशन में ही वो मूवी के एंड का स्पॉइलर दे देते हैं? नहीं ना। अगर वो एज की एज बढ़ाने भी वाले होंगे तो यार वो तुम्हें थोड़ी बताएंगे, वो हम सबको आगे पहले ही थोड़ी बता देंगे कि एज आएगा ना, वो है ना 15 साल का होगा। ऐसा कोई नहीं करता। ये तो वही बात हो गई कि इन्फिनिटी वॉर से पहले मार्वल वाले आकर पहले ही बता दे कि यार मूवी के एंड में आधी पॉपुलेशन खत्म होने वाली है। ऐसा नहीं होता ना मेरी जान, तो ऐसा वो हमको पहले नहीं बताएंगे। तो मैं बताता हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन कि यार कैसे क्या होने वाला है। तुम सबसे पहली बात को मानो ना मानो, एस्केज्म के जो गुड बाय हमको दिखाया गया उसका सबसे बड़ा रीजन एज की एज ही थी, क्योंकि यार 25 साल से वो एस्केज्म के 10 साल के एडवेंचर को दिखाते आ रहे हैं और आखिरकार कब तक वो एक्सपेरिमेंट करेंगे? वो एक्सपेरिमेंट करके थक चुके थे, उनके पास कोई न्यू स्टोरी नहीं थी। एंड जो ये प्रॉब्लम तुम्हें इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना, उसका सॉल्यूशन काफी सिंपल था। बस एस्केज्म की एज को टीनेज में कर देते, 15-16 साल का कर देते तो मजा आ जाता। एंड कहीं ना कहीं पोकेमोन वाले इसी का एक्सपेरिमेंट, इसी को ट्राई कर रहे हैं होराइजन के अंदर। होराइजन में पूरा हमको टाइम स्किप दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं पोकेमोन वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑडियंस का रिएक्शन देख रहे हैं कि टाइम स्किप में मेन कैरेक्टर के प्रति ऑडियंस का बिहेवियर क्या होता है। क्योंकि जब एस्केज्म आएगा उसकी एज बढ़ेगी तो ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, वो पहले डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो तुम देखो एस्केज्म आएगा तो उसको 15 साल का रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी न्यू एडवेंचर को हमको दिखाया जाएगा, जहाँ पे वो मैच्योर हो जाएगा, वो लोगों के इंटेंशन को समझ चुका होगा। लाइक उसको पता चल जाएगा कि सहीना मुझे पसंद करती है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा, मजा आ जाएगा। एंड सिर्फ यही नहीं, वो 15 साल का होगा तो अलग अलग एडवेंचर उसके नए पर्सपेक्टिव से हमको दिखाई जाएंगे। नारुतो का एग्जांपल ले लो, उसमें भी तो हमने टीनेज नारुतो को देखा था एंड उसके एडवेंचर ज्यादा इंटेंस थे, उसके एडवेंचर को देखने में ज्यादा मजा आता था। वैसे ही एस्केज्म के लिए भी अपन ऐसा करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, 15 साल का एस्केज्म की जर्नी को तुम 10 साल तक दिखाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, मजा आना चाहिए। एंड जैसे ही उसकी सारी स्टोरी पूरी हो जाएगी तुम 25 साल के एस्केज्म को लेके आ जाओ, जहाँ पे उसकी शादी दिखाओ कि उसकी शादी हो चुकी है। लाइक तुम बोलोगे किससे शादी होगी, तो सहीना से तो ऑफ कोर्स नहीं होने वाली, क्योंकि सहीना तो मेरी है। मिस्टी से शादी हो जाएगी एस्केज्म की, मजाक कर रहा हूँ। सहीना मिस्टी किसी से भी शादी हो फर्क नहीं पड़ता, बस एस्केज्म की शादी दिखा दो। शादी दिखाने के बाद यार उसके नए एडवेंचर को दिखाओ, वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा बुरे विलन से, मजा ही आ रहा। एंड फिर कुछ समय बाद यार एज का एक बेबी दिखा दो, प्रोफेसर कोकोई का भी बेबी तुमने दिखाई ही है, तो एस्केज्म का बेबी दिखा दो। एंड फिर इस स्टोरी के अंदर तुम आराम से एस्केज्म के बेबी और उसके रिलेशनशिप को डिस्कवर कर सकते हो कि यार एज का जो बच्चा होगा वो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो अपने फादर को एडमायर नहीं कर रहा, वो उसके राइवल को एडमायर कर रहा है। और फिर ऐसा करते करते पूरा सीरीज निकाल दो, मजा आ जाएगा। मतलब फिर तुम अगर एस्केज्म की जर्नी को यहाँ पे लाके एंड करते हो, उसका पूरा लाइफ साइकिल हमने देख लिया और अब वो 40 साल की उम्र में पूरी दुनिया को बचाते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर कॉस्मिक पोकेमोन एटरनेटस का भी बाप पोकेमोन सामने आए, जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस में जाके वहाँ की अर्थ को कंज्यूम करता है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन एस्केज्म उसका सामना करे, उसको कन्फेस करे कि यार धरती के लोग अच्छे हैं, तुम ऐसा मत करो, और उसको बताने के लिए, उसकी आइडियोलॉजी को बदलने के लिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। एंड यहाँ पे एज की जर्नी खत्म हो जाए एंड फिर उसके बेटे की जर्नी को दिखाया जाए। एंड बेटे की जर्नी में भी उसकी 10 साल की कहानी, फिर 15 साल की कहानी, फिर 25 साल की कहानी, फिर 40 साल की कहानी, लगभग 100-150 साल तक तुम पोकेमोन की ये कहानी को, मेरे जो ब्लूप्रिंट है ना, इसके ऊपर काम करोगे तो आराम से एस्केज्म की जर्नी को कंटिन्यू करोगे, फिर उसके बेटे की जर्नी को कंटिन्यू करोगे, मजा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एस्केज्म कमबैक करेगा तो उसकी 15 साल की जर्नी को तुम 10
साल तक दिखाओ, फिर उसकी 25 साल की जर्नी को तुम 10 साल तक दिखाओ, फिर उसके बेटे एंड उसके रिलेशनशिप के ऊपर जो तुम सीरीज ला रहे हो उसको 10 साल तक दिखाओ, एंड फिर एंड में उसको बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, 40 साल का हो चुका है, एंड उसमें वो अपने एडवेंचर दिखाओ, उसकी कहानी को 10 साल तक चलाओ, फिर वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो 10 साल का होगा, वो एडवेंचर करेगा, वो अपने बाप जितना पावरफुल बनने का कोशिश करेगा, तो उसकी जर्नी को दिखाओ, फिर वो बड़ा होगा, वो 15 साल का होगा, फिर वो 25 साल का होगा। ऐसे करते करते अनलिमिटेड स्क्रिप्ट आइडिया है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि हम सभी फैंस को या लिको रॉय या फिर कोई भी ब्रांड न्यू क्रिएटर की कहानी को देखना ही नहीं है, बिकॉज हम उससे कनेक्शन फील ही नहीं कर पाते। हम फील करते हैं एस केचम को। अगर एस केचम को हटाना भी है ना तो उसकी पूरी लाइफ साइकिल को पूरा करो यार। ऐसा थोड़ी होता है कि यार वो किसी नई जर्नी पे निकला एंड बीच में ही उसकी कहानी को कट कर दिया। ये सही बात नहीं है पोकेमोन वालों, बता रहा हूं मैं। वैसे तुम बताओ क्या ये एडल्ट एज किस्म की कहानी जो भी मैंने तुम्हें बताई अच्छी लगी या फिर नहीं? मुझे तो काफी मजा आया। तुम्हारा क्या रिएक्शन है बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।